नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज जो रीडिंग है ये थोड़ा अलग प्रकार की है। यहाँ 3 कार्ड हैं। इन तीनों में से कोई एक कार्ड आप शांत होकर अपने इंट्यूशन से चुनिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसी गाइडेंस हो जिसको सुनकर आपको मदद मिले। हो सकता है आपके किसी सवाल का जवाब हो इसमें जो शायद सुनने की आवश्यकता है। और रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे मैसेज रेजोनेट हो और हो सकता है ना भी रेजोनेट हो। ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिएगा और मैसेज को रिसीव कीजिएगा। तो शांत होकर अपने इंट्यूशन से कोई भी एक कार्ड चूज़ कीजिए। अगर आपने ये पहला कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं क्या इसमें गाइडेंस है, क्या जवाब है कार्ड का। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड। जो पहली ऊर्जा है ये 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। अंक 2 चंद्रमा का कार्ड है। तो आपने यदि इसको चूज़ किया है तो हो सकता है कोई दुविधा हो आपके मन में। आप कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बातों में से, 2 परिस्थितियों में से, 2 लोगों में से, या कोई भी विषय हो जहां आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक निर्णय पर पहुंचना चाह रहे हैं। उतार चढ़ाव चल रहे हैं और एक परिस्थिति को चुनना चाह रहे हैं। और ये चुनना, एक परिस्थिति को चुनना ही सही है, एक बात को चुनना ही सही है, यही हल है। हो सकता है कुछ इल्यूजन हो रहे हों, यहाँ आंखों पर पट्टी बंधी है। हो सकता है कुछ आपको भ्रम हो रहा हो, निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, मन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। पर आप बहुत पीस लवर व्यक्ति हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो जब आप शांत होकर अपने इंट्यूशन को सुनेंगे तो हो सकता है आपको हल मिल जाए। एक विषय पर जो एक विषय को चुनना है, हो सकता है उसमें मदद मिले आपको। एक गाइडेंस और है, सोर्स की ऊर्जा है। तो एक गाइडेंस और आ रही है कि आप एनालाइज कीजिए वस्तु स्थिति को एनालाइज कीजिए। शब्दों को, बातों को फिर से एक बार एनालाइज कर लीजिए। हो सकता है बाहर बहुत हल खोजने पर भी ना मिले, और आप जब एनालाइज करेंगे, शांत होंगे, अपने इंट्यूशन को सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको हल मिल जाएगा। ऐसी ऊर्जा है ये। अब यदि आपने ये कार्ड चुना है तो देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या जवाब है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यदि आपने इसको चुना है तो हो सकता है आप इस ऊर्जा में हो सकता है बहुत सारी इच्छाएं हैं। और अगर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो ये गलत भी नहीं है। जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी, मैं कहूँगी, आवश्यकता होती है कि ऐसा भी होना ज़रूरी है, ऐसा भी होना ज़रूरी है। और इस क्रम में कभी कभी इल्यूजन्स होने लगते हैं। ऐसा लगता है मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं, मेरे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। मन बहुत भटकता है, जैसे भ्रम भ्रम वाली स्थिति होती है। कभी कभी वो चीज़ होती भी नहीं है और लगता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भ्रम सा लगता है। आगे चल के हो सकता है वो हो भी ना। तो इल्यूजन्स होते हैं। तो यहाँ एक गाइडेंस है। यदि यह आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपने इसको चुना है, तो यहाँ एक गाइडेंस है। सबसे पहले इस स्थिति में जहाँ भ्रम हो रहे हो, क्लैरिटी ना हो, इल्यूजन्स हो रहे हो, आपको धैर्य में आना है, वेट एंड वॉच करना है कुछ पल के लिए। स्थितियों को, समय है उसको भी वेट एंड वॉच कीजिए। दूसरी गाइडेंस है, डिवाइन से कनेक्ट होइए। ये जो भ्रम है, ये जो डिप्रेशन सा होता है कभी कभी सोच के मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं, इतनी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो आप यहाँ पहले तो सब स्वीकार कर लीजिए, जो है सब स्वीकार कर लीजिए। फिर डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और फिर जो सबसे फर्स्ट, एक प्राथमिकता के आधार पर आप एक सूची सी, मानसिक सूची, मन में एक सूची बनाइए और वो सूची भी डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अपनी भावनाओं पर, कप्स की ऊर्जा है तो भावनाओं पर नियंत्रण पाइए
और धैर्य में आएंगे तो बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। और फिर प्राथमिकता के आधार पर जो आपने सूची बनाई है वो भी ईश्वर को समर्पित कर दी है, तो फिर आप वहाँ फोकस्ड होइए। कर्म करना, अंक 7 है, कर्म करना, एफर्ट करना, ग्राउंडेड रहना, प्रयास करना, इसकी भी गाइडेंस रहती है, इसकी भी गाइडेंस है यहाँ। और फिर उस पर कार्य कीजिए, उलझनों में मत रहिए। कभी कभी इल्यूजन्स होते हैं, तो जब आप भावनाओं को, कप्स की ऊर्जा है, पहले ही आया ये मैसेज, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। और यहाँ स्वीकार करना और डिवाइन को सरेंडर करना भी बहुत आवश्यक है। और यदि आपने ये तीसरा कार्ड चूज किया है तो देखते हैं इसमें क्या जवाब है, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड डिवाइन पावर, प्लीज गाइड, थैंक यू। ये हैंडमैन की ऊर्जा है, ये मेजर अरकाना ऊर्जा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही चल रही है आपकी, इस पथ पर हैं, बहुत आध्यात्म से जुड़ा महसूस करते होंगे, मन खिंचता होगा। आध्यात्म से एक मैसेज यहाँ आ रहा है, हम बहुत पूजा करें ऐसा ही नहीं, मन से आध्यात्मिक होना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए गलत नहीं करना, ये भी आध्यात्मिक होना होता है। तो हो सकता है आप ऐसे हैं और हाल फिलहाल की कोई स्थिति लग रही है जहां आप हो सकता है स्टक हैं, पर वो स्थिति इतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने सीख लिया है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ऊर्जा भी है यहाँ, अगर आपने इस पथ पर चलते चलते, आध्यात्मिक पथ पर चलते चलते ये सीख लिया है, तो इतना बड़ा विषय नहीं लगेगा आपको। और यदि नहीं तो फिर एक गाइडेंस है, धैर्य में रहिए। कोई व्यक्ति इस स्थिति में हो कि पेड़ पर उल्टा लटका है, फिर भी धैर्य में है, बैलेंस्ड में है, बैलेंस्ड किया हुआ है, संतुलित है, तो कोई स्थिति है, कोई बात है, वहाँ आपको धैर्य में रहना है, खुद को बैलेंस्ड करना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पथ पर हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या आप जानते समझते हैं, आप सब कुछ समझते हैं, मैं ऐसा कहूँगी। तो जब आप शांत होंगे, संतुलित होंगे, तो आपको मैसेजेस चैनल होंगे, जो डिवाइन गाइडेंस है वो मिल रही है, बस उन मैसेजेस को चैनल करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेजर अरकाना ऊर्जा आई है ये, तो खुद को संतुलित करना बहुत, कोई भी परिस्थिति हो, जब हम भौतिक जगत में हैं तो परिस्थितियां आएंगी, अप एंड डाउन आएंगे, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, गाइडेंस मिल गई ना, संतुलित रहना है। कोई इस स्थिति में भी संतुलित रह सकता है, तो ये कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए, हमें हर स्थिति में बैलेंस्ड रहना है। और बैलेंस्ड रहेंगे, शांत रहेंगे, तभी इंट्यूटिवली जो मैसेजेस मिल रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रही है, उसको हम सुन पाएंगे, डिवाइन हमारी हेल्प कर रहे हैं। और कोई हाल फिलहाल की बात लग रही है जो आपके मन में चल रही है और उस पर ये गाइडेंस आई है, उस पर ये जवाब आया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।